नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे तेज प्रताप आज पूरे परिवार को कहीं न कहीं एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, तेज प्रताप ने उन तमाम राजनीतिक विरोधाभास के बावजूद भी लालू की छवि के अनुकूल सभी पॉलिटिकल पार्टी के ऐसे नेता को अपने यहाँ बुला लिया जो हाल के दशकों में इस तरीके से एक दूसरे के यहाँ जाना लगभग बंद कर दिया था। जदयू के कई नेता, अशोक चौधरी जैसे लोग वहाँ गए, साधु सुभाष के अलावा परिवार के तो लोग सब लोग गए ही हैं। राज्यपाल गए, विजय सिन्हा गए, मतलब कोशिश हुई इस तरीके से उस पूरे कार्यक्रम को लेकर कि भाई सब लोगों को हमने निमंत्रण दिया और सब लोग हमारे यहाँ आए भी हैं। कार्यक्रम के दौरान लालू जैसी छवि भी दिखाने की कोशिश की तेज प्रताप ने, और समय समय पर वो अपने उस शैली को लेकर कुछ अलग से दिखाते भी दिखे। लेकिन एक सवाल है कि तेज प्रताप के इस चुरा दही का मतलब क्या है। क्या उसने अपनी राजनीति को फिर से स्थापित कर लिया है, जो चुनावी हार की वजह से हाशिए पर जाते हुए दिख रहा था। क्योंकि एक लालू का बेटा है, ये तो उसके लिए एक विरासत के तौर पर, वो राजनीतिक विरासत के तौर पर तो वो मिला ही है, जिसका लाभ राजनीति में जब तक वो रहेगा वो लाभ उसको मिलता रहेगा। लेकिन जो चीज़ें वो दिखाना चाहता था कि भाई हम सभी के हैं, कहीं न कहीं ये दिखाने में तेज प्रताप कामयाब जरूर हुआ है। तेजस्वी हो, चाहे राबड़ी देवी हो, चाहे मीसा भारती हो, उस हार के सदमे से भले बाहर अभी तक नहीं निकले विधानसभा चुनाव की हार, लेकिन तेज प्रताप ने इस कार्यक्रम के सहारे अपने उस छोटे से भाई को भी सहारा जरूर दिया है कि राजनीति में हमेशा हार जीत लगा रहता है। फाइट इट, लड़ते हुए दिखना चाहिए। लड़िए चाहे नहीं लड़िए, लड़ते हुए दिखना चाहिए, जो तेजस्वी नहीं दिख रहा है। तो तेज प्रताप अपने इस चुरा दही भोज के सहारे अपना पॉलिटिकल जो उनका दायरा है उसको भी उसने बढ़ाने की कोशिश की है। परिवार को भी एक मंच पर लाने में वो कामयाब हुआ। अपने मतलब छोटे भाई को भी एक संकेत देने में सफल रहा कि जागो, उठो। कृष्ण की एक भूमिका जो होती है, उस भूमिका में तेज प्रताप आज जरूर दिखे। लेकिन एक सवाल है, तेज प्रताप के इस सियासत का तेज प्रताप के राजनीतिक जीवन पर कितना प्रभाव पड़ेगा। अगर तेज प्रताप के बाकी जीवन शैली पर में जो कुरीतियाँ हैं, या जिस जीवन शैली को लेकर लोग उनसे मिलने से बचते हैं, सहज लोग नहीं होते हैं, आज अगर उस कमी से दूर अगर तेज प्रताप होता तो तय मानिए कि बिहार की पॉलिटिक्स में तेज प्रताप का ये पहल बड़े बड़े राजनीतिज्ञों की नींद उड़ा देती। हर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ये आभास है कि तेज प्रताप में जो कमी है, और तेज प्रताप जिस कमी की वजह से राजनीति में ज़्यादा दिनों तक टिके रहेंगे ये कहना मुश्किल है, वो कमी भी एक कहीं न कहीं आज के इस कार्यक्रम की सफलता की एक वजह रही कि इनकी बात को लोग राजनीतिक तौर पर उतने महत्व नहीं देंगे। लेकिन एक बात तो है कि तेज प्रताप इस चुरा भोज का अपने राजनीतिक करियर पर कितना लाभ लेगा ये कहना मुश्किल है।
लेकिन हम बीजेपी के साथ भी हैं और अपने परिवार के साथ भी हैं, ये दिखाने में तो आज वो जरूर कामयाब हुआ। क्योंकि बीजेपी की कोशिश ये जरूर होगी कि परिवार से इसकी दूरी बढ़े, जिसका हम राजनीतिक लाभ उठा सकें। लेकिन अपने घरों पर पहुंचकर अपनी माँ को निमंत्रण, अपने भाई को निमंत्रण, अपनी बहन को निमंत्रण, अपने पिताजी को निमंत्रण, ये सारे निमंत्रण के सहारे कमोबेश उस पॉलिटिक्स को तो उन्होंने विराम लगा दिया कि नहीं, पारिवारिक विवाद मेरी अपनी जगह पर है, राजनीतिक विवाद अपनी जगह पर है, रिश्तों के साथ हम समझौता नहीं करेंगे, मतलब छेड़छाड़ नहीं करेंगे रिश्ता। भले हमें पार्टी से बाहर निकाल दिया हो, परिवार से भी लोगों ने बाहर निकाल दिया, मैं परिवार को नहीं छोड़ूंगा, भले उसकी वजह जो भी रहा हो। लेकिन तेज प्रताप तो ये मैसेज देने में कामयाब रहा कि सारे परिवार को साथ लेकर तेज प्रताप चलना चाहता है। और साथ ही बीजेपी की जो राजनीतिक मंशा है, जिस मंशा के तहत बीजेपी चाहती है कि बिहार में लालू परिवार का कोई व्यक्ति बाहर निकले और उसके सहारे हम लालू के वोट बैंक पर सेंधमारी कर सकें। तो आज के इस चूरा दही के भोज के सहारे तेज प्रताप ने 3 तरह के संदेश छोड़ा। पहला संदेश कि हम सबके हैं, दूसरा संदेश कि परिवार के कॉज पर, मतलब परिवार के आधार पर हम राजनीति नहीं करेंगे। आज वो राजनीति कर सकता था, अपने परिवार के किसी लोगों को नहीं बुलाता और बयान भी देता, तेजस्वी पर अटैक भी कर सकता था, आज ऐसा मौका था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, अपने पूरे परिवार को भी बुलाया, लालू आए भी। तो ये सारे संकेत हैं कि तेज प्रताप भावनात्मक रूप से परिवार से अभी भी जुड़े हुए हैं और उस भावना पर राजनीति को हावी नहीं होना देना चाहता है। ये एक बड़ी बात है। आज की राजनीति में बिड़ले ये देखा जाता है। चलिए, आज तेज प्रताप के इस चूड़ा दही के भोज में क्या खास रहा, क्या लोगों की प्रतिक्रिया आई, जरा आप भी सुनिए और समझिए कि तेज प्रताप ने आज जिस राजनीति की विरासत की लकीर खींची है, बहुत कम पॉलिटिशियन अपने परिवार, अपनी राजनीतिक कैरियर और अपनी महत्वाकांक्षा को बैलेंस बना कर रखता है। वजह जो भी हो, थोड़ा कम बुद्धि वाला ही तेज प्रताप क्यों ना हो, जिद्दी ही क्यों ना हो, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन एक बात तो है, उसने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर परिवार के राजनीतिक व्यक्तियों को छोड़ा नहीं। वो गए भी, अपने एक बड़े भाई की जिम्मेवारी भी निभाई, माँ पिता का सानिध्य भी पाया और संकेत भी दिया कि हम सबके। यादव के आवास पर पहुंचे हैं, दही चूड़ा का भोज कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा लगा, पक्ष और विपक्ष सभी लोग आए और तेज प्रताप बाबू को आशीर्वाद दिए, इसके लिए बहुत बिहार की जनता को धन्यवाद, और सत्ता पक्ष को भी धन्यवाद और विपक्ष को भी धन्यवाद। लालू यादव भी पहुंचे, लालू यादव जी पहुंचे, उनके पुत्र हैं तो पहुंचना ही नहीं है। नहीं, पार्टी से और परिवार से बर्खास्त कर दिए। अरे वो थोड़े किए हैं, हाँ। चमचा लोग किया, दलाल लोग किया। चलिए, लोग किया था सर? वही दलाल सब लोग जान रहा, दलाल सबको जानता। जयचंद जो बोलते हैं वही जयचंद है क्या? जयचंद। आप लोग नाम जानते हैं जयचंद का सर? हाँ, सब लोग जानता है जयचंद के नाम। तो आप चलिए, लोग मांग करते हैं कि जयचंद को पार्टी से बाहर करना चाहिए? अरे वो अपने आप हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा। चलिए, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अपने आप बढ़िया प्रताप जी के यहाँ आए थे, बताइए सर। हमारा आज मकर संक्रांति का पर्व है। सनातन संस्कृति, संस्कार और सनातन के संतानों को
मिलजुल करके पर्व मनाने का हमारी शुभकामना है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो और निश्चित तौर पर नए बिहार बनाने के लिए सबका साथ सबका विकास का भाव, सबको लेके चलने का। और हमारा पर्सनल व्यक्तिगत किसी से नफरत नहीं है। उनके कार्य व्यवहार या उनके सिद्धांत से दूरी हो सकती है, लेकिन सनातन के संस्कृति और संस्कार में हम सब एकजुट हैं और सबको मिलके हमारा बिहार का गौरवशाली गाथा आगे बढ़े, हर बिहारी गौरवान्वित हो, ये भाव है। मैं तो सबको लेके चलने वाले लोग। एनडीए में आएंगे तो स्वागत करेंगे तेज प्रताप यादव जी। तेज प्रताप जी का एनडीए में स्वागत करिएगा। स्वागत करेंगे विजय जी। तो मैंने तो बता दिया कि मैं पार्टी के इधर देखिए, इधर अलग हो सकता हूँ, लेकिन अपने सनातन संस्कृति संस्कार से अलग नहीं हो सकता। मैं सबको साथ, सबका विकास, सबको लेके चलने वाले हैं और हम तो हर सकारात्मक ऊर्जा मन में लोग को आए, यही शुभकामना। एनडीए में स्वागत करेंगे। कब ज्वाइन कर रहे हैं? 20 तारीख को। कब ज्वाइन कर रहे हैं? 20 तारीख को विजय जी। चलिए, ये बिहार क्या हाल है? ठीक है, आइए। तेज प्रताप यादव के यहाँ चूड़ा दही के भोज हाँ, तो सब आदमी जुटे रहे हैं। लालू जी भी आए थे आशीर्वाद देने के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तेजस्वी जी नहीं दिखे अभी तक। नहीं आया है? आना चाहिए। आना चाहिए, आना चाहिए, इसमें क्या है, सबको आना चाहिए। सर बाप बेटा को हटाता है, खेदरता है। हाँ, जरूर आएंगे। सब कोई आएगा, सब कोई आएगा। देखिए समय, सब कोई आएगा, जब पक्का सब कोई आएगा। लेकिन हमको तो पूरा विश्वास है कि लोग सब कोई आएगा।